नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के पर्व त्योहारों में एक अनोखी दिव्यता छुपी हुई है। ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं होती हैं, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और आत्मिक उत्थान के अद्भुत संदेश भी देती हैं। खासतौर पर नवरात्रि का पर्व तो एक ऐसा अवसर है जब हम न केवल देवी माँ की पूजा करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। ये पर्व ऋतु परिवर्तन के समय आता है और साथ ही हमें अपने भीतर की दिव्य शक्ति को महसूस करने का एक अद्भुत मौका देता है। इस समय वातावरण में ऐसी दैवी शक्तियां सक्रिय होती हैं जो हमारे भीतर की चेतना को गहरे स्तर तक प्रभावित करती हैं। ये एक ऐसा समय है जब सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रभाव हमारे जीवन को छूने के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान हमारे मन और आत्मा को गहरी शांति मिलती है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने नवरात्रि के समय मां शक्ति की पूजा की विशेष महत्व दिया। वे मानते थे कि ये केवल शक्ति का आह्वान नहीं, बल्कि ये हमें मर्यादा, अनुशासन और आत्मनिर्माण की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां की उपासना एक तरीके से हमारे जीवन को पुनः शुद्ध करने का पवित्र अवसर होता है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो इस पर्व को और भी खास बनाती है, और वो है कन्या पूजन। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना जाता है कि नवरात्रि के इस खास समय में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उनका पूजन करने से हम देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर कन्या में एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कहीं ना कहीं ये परंपरा हमारे समाज की गहरी सीख होती है। मातृ शक्ति का सम्मान हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। कन्या भोज के बिना नवरात्रि व्रत अधूरा माना जाता है। देवी माँ को जितनी खुशी कन्या पूजन से होती है, उतनी खुशी किसी और पूजा से नहीं मिलती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई। कहा जाता है कि जम्मू क्षेत्र के एक भक्त श्रीधर की कहानी है। कथा के अनुसार श्रीधर नाम का एक निर्धन व संतानहीन पंडित मां का परम भक्त था। एक बार उसके मन में नवरात्रि साधना ने उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन और गांव में भंडारा करने का विचार आया। गरीबी से लाचार श्रीधर कोई व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण काफी दुखी था। कुछ और ना सूझने पर वो अपनी पत्नी के साथ मां की प्रतिमा के आगे शीश नवाकर करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा। यदि यह इच्छा तूने मेरे मन में डाली है तो तू ही इसे कैसे भी पूरी कर। कथा कहती है कि जब वो इस तरीके से मां से प्रार्थना कर रहा था कि तभी देखा कि अचानक एक छोटी सी सुंदर कन्या उसके सामने मुस्कुराते हुए आकर खड़ी हो गई और उसके चमत्कार से श्रीधर की कन्या पूजन व गांव भर के सुस्वादु भंडारे की इच्छा आश्चर्यजनक रूप से सफल हो गई। उस कन्या रूपी मां ने अपनी 8 अन्य सखियों के साथ श्रीधर का पूजन व प्रसाद भी ग्रहण किया। यही नहीं, उस सफल आयोजन के साल भर के भीतर श्रीधर के घर एक कन्या का जन्म भी हुआ और उसे मां वैष्णो देवी के सिद्ध पीठ के प्रथम पुरोहित होने का गौरव भी मिला। कहा जाता है कि तभी से नवरात्रि व्रत के पारण के दिन कन्या पूजन की परंपरा शुरू हो गई। देवी पुराण में भी कन्या पूजन का भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 से 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं का पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। हर कन्या का एक विशेष रूप होता है। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, जिसके पूजन से दरिद्रता और दुख दूर होते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, जिससे घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है और इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है और इससे रोग मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है, जिससे विद्या और विजय मिलती है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है, जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है और इससे वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और इसके पूजन से सभी मनोरथ पूरे होते हैं।
देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कन्या पूजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन है, बल्कि ये हमारी समाज की एक गहरी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में जहां हम देवी मां के रूप में कन्याओं का पूजन करते हैं, वहीं कई जगहों पर हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। कन्या भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न जैसी घृणित घटनाएं हमारे समाज में घिनौने पापों की तरह फैली हुई हैं। हमें समझना होगा कि यदि हम सचमुच मां दुर्गा से शक्ति और भक्ति का आशीर्वाद चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी मातृशक्ति का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तभी हम मां के आशीर्वाद से सच्चे मायने में समृद्धि और शांति का अनुभव कर पाएंगे। नवरात्रि का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति का सबसे बड़ा रूप हमारी मातृशक्ति के सम्मान में है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके